ठीक है बेटा, तो हम मैंने कल आपको एग्जाम्पल भी दी थी एक मूवी की, तारे जमी पर। ठीक है बेटा, ईशान नंद किशोर अवस्थी की, कैसे उस बच्चे को टॉर्चर किया जाता है फैमिली की तरफ से, टीचर्स की तरफ से। कोई उसकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नहीं करता है कि क्यों इसको रीडिंग नहीं आती है, क्यों इसको राइटिंग नहीं आती है। मगर आमिर खान एज एन एक्टर उस मूवी में क्या रोल प्ले करते हैं कि कैसे एक टीचर को समझना है, कैसे एक पेरेंट को समझना है कि मेरे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। क्या वाकई ही मेरा बच्चा ऐसा बिलीव कर रहा है कि ये शायद ये अच्छा नहीं पढ़ता है, या ये शायद एवरेज बच्चा है, ये जानबूझ के करता है, कि इसमें वाकई ही कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब नूरा हमें आगे क्या बोलती है वही हम इस पे से पढ़ेंगे। बिफोर लॉन्ग एन और थिंग हैपनड। आप जब ये पढ़ रहे थे, एक अजीबो गरीब चीज हो गई। क्या? नूरा मिसरीड a word that previously she had read correctly. नूरा ने और एक वर्ड गलत पढ़ा। पिछले पेज पे नूरा ने यही वर्ड ठीक पढ़ा, मगर दूसरे पेज पे जब यही वर्ड आया उसने गलत पढ़ा। मिसाल के तौर पर पिछले पेज पे नूरा ने हैप्पी पढ़ा, हैप्पी कोई वर्ड था, पिछले पेज पे उसने वो पढ़ा, मगर जब दूसरे पेज पे यही वर्ड आया फिर से हैप्पी, उसको पढ़ना ही नहीं आया। दिस हैपनेड ए नंबर ऑफ टाइम्स। बहुत बार ये ऐसा हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ फीलिंग पजल्ड एंड annoyed. मैं पजल हो गया, मतलब मुझे गुस्सा आया, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा आखिर प्रॉब्लम क्या है? अगर नूरा ने ये वर्ड इस पेज पे ठीक पढ़ा, दूसरे पेज पे उसको क्या हुआ? दूसरे पेज पे ये वर्ड क्यों नहीं पढ़ पाई? As I had in my own classroom, when children seem to forget things they have supposedly learned. क्योंकि मैंने ये आज तक सीखा था, जब बच्चे कोई चीज भूल जाते हैं उनको वो जल्दी याद आती है। मगर नूरा के साथ क्या हुआ? नूरा ने अगर पिछले पेज पे वर्ड ठीक पढ़ा, इस पेज पे क्या प्रॉब्लम हो गई? आई थॉट है शी फॉरगॉटन द वर्ड ऑलरेडी। मैंने सोचा, क्या नूरा को ये वर्ड फॉरगेट हो गया, भूल गया? और इज शी जस्ट बीइंग केयरलेस, नॉट पेइंग अटेंशन? कि नूरा केयरलेस है, कि नूरा अटेंशन नहीं दे रही है? हाँ बेटा, कुछ पूछना है? बेटा कुछ पूछना है? बे, बेटा बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रही है, कुछ पूछना है आपको? I thought, has she forgotten the word already? Or is she just being careless, not paying attention, not making an effort? मैं हैरान हो गया, आखिर क्या वजह है? नूरा ये जानबूझ के कर रही है, या नूरा अटेंशन नहीं दे पा रही है? बेटा बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है, ये आप मेहरबानी करके म्यूट कीजिए। तो टीचर क्या हो गया? टीचर हैरान हो गया, क्या नूरा जानबूझ के ये वर्ड गलत पढ़ रही है? क्या नूरा अटेंशन नहीं दे पा रही है, या नूरा एफोर्ट नहीं कर पा रही है? क्या वजह है? बट दिस वॉज नॉट इट। Obviously, she was reading the book as well as she could, putting all of her concentration into it. मगर जब मैं देख रहा था नूरा की तरफ, वो मजाक नहीं कर रही थी, वो बहुत ही सीरियस थी, और वो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ बुक पढ़ रही थी। So how could she know a word on one page and not know it on the next? मगर मैं हैरान था, अगर पिछले पेज पे उसने वर्ड ठीक पढ़ा, दूसरे पेज पे क्या प्रॉब्लम हो गई? दूसरे पेज पे नूरा ये वर्ड क्यों नहीं पढ़ पाई? इट सीम्ड ऑलमोस्ट लाइक ए स्टूपिड बिहेवियर। मुझे लगा नूरा जो है ये मिसबिहेव कर रही है, ये जानबूझ के कर रही है। अरे बेटा, अगर मैं मिसबा को उठाऊंगा, मैं मिसबा को बोलूंगा पहला पेज पढ़ो, पहले पेज पे जो वर्ड्स आएंगे, अगर यही वर्ड्स रिपीट हो गए दूसरे पेज पे, पहले पेज पे मिसबा ठीक पढ़ेगी, दूसरे पेज पे मिसबा को पढ़ना ही नहीं आएगा। मैं क्या समझूंगा? मैं समझूंगा शायद मिसबा मेरे साथ मजाक कर रही है, शायद मिसबा मिसबिहेव करती है, शायद मिसबा को मेरी बात समझ नहीं आ रही है।
टीचर को भी यहाँ वही लगा। टीचर कह रहा है अगर नूरा ने प्रीवियस पेज अच्छी तरह से पढ़ा, इस पेज को पढ़ने में नूरा को क्यों प्रॉब्लम आ गई? अगर प्रीवियस पेज पे यही वर्ड्स थे और इस पेज पे भी यही वर्ड्स रिपीट हो गए, क्यों नूरा को पढ़ना नहीं आया? But she was very bright and she was not bluffing or guessing. नूरा जो है, नूरा बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रही है और नूरा जो है, नूरा गेस नहीं कर रही थी। नूरा जो भी वर्ड पढ़ रही थी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रही थी। मगर फिर क्या प्रॉब्लम हुई? नूरा को फिर क्या प्रॉब्लम हुई? नूरा को क्यों बफल हो रहा है? बफलिंग का मतलब है डिसीव करना, धोखा देना। यहाँ बेटा वर्ड आया ना, बफलिंग। बफलिंग का मतलब है किसी को डिसीव करना, किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना, या ऐसा दिखाना कि मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ, ऐसा प्रिटेंड करना कि मैं किसी को डिसीव कर रहा हूँ। टीचर कह रहा है कि नूरा मुझे डिसीव नहीं कर रही थी, मुझे लग रहा था कि नूरा अच्छी तरह से पढ़ रही थी, मगर मैं अभी भी कंफ्यूज था। क्या वजह है? अगर पिछला पेज नूरा ने अच्छी तरह से पढ़ा, इस पेज में क्यों वो रिपीटेड वर्ड्स को पढ़ नहीं पा रही है? और ट्राइंग टू गेट मी टू डू द वर्क फॉर हर, इट वॉज ए पजल। मुझे लगा शायद नूरा बिल्कुल पजल की तरह कर रही है। बेटा आप लोगों ने कभी पजल खेला है? बेटा आप लोगों ने पजल खेला है कभी? आप देखो, कभी आप पजल में अच्छा अच्छा करते हो, कभी आपको पजल में खेलना ही नहीं आता है, कभी आप पजल को इजीली सॉल्व करते हो, कभी आपको पजल को सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो मेरे दिमाग में यही बात आई, टीचर कह रहा है, मेरे दिमाग में यही बात आई कि नूरा के लिए ये रीडिंग क्या है बेटा? पजल। कुछ वर्ड्स उसको इजीली अंडरस्टैंड हो रहे हैं, कुछ वर्ड्स को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है। और ये नूरा की गलती नहीं है, बल्कि ये गलती है हमारी टीचर्स की कि हमें नूरा को एडवाइस करना है कि रिपीटेड साउंड्स को आप कैसे याद रखोगे, रिपीटेड वर्ड्स को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, रिपीटेड वर्ड्स को आप क्या करोगे बेटा, रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? मिसाल के तौर पर बेटा, मैं आपको 3 फ्रूट्स दूंगा, मैं आपको एप्पल दूंगा, मैंगो दूंगा और एप्पल दूंगा। मैं अलीना से पूछूंगा बेटा ये क्या है, उसको मैं एप्पल दिखाऊंगा। अलीना बोलेगी सर ये एप्पल है। अब मैं मिसबा से पूछूंगा, मिसबा बेटा ये क्या है, उसको मैं मैंगो दिखाऊंगा। वो क्या बोलेगी? सर ये मैंगो है। उसके बाद फिर से मैं एप्पल दिखाऊंगा, किसको बेटा? मिसबा को। मिसबा को क्या बोलना है? मिसबा मत बोलेगी ये मैंगो है, मिसबा क्या बोलेगी? ये एप्पल है। तो यहाँ टीचर को ये अंडरस्टैंड हुआ कि बच्चे को रिपीटेड वर्ड्स याद रहने चाहिए। बच्चे को रिपीटेड वर्ड्स मतलब आपने कहीं हैप्पीली पढ़ा, दूसरे पेज पे भी आपको हैप्पीली पढ़ना आना चाहिए। आपने कहीं एम पढ़ा, दूसरे पेज पे भी आपको एम आना चाहिए पढ़ना। तो बच्चे को ऐसी रीडिंग करानी है ताकि उसको वो क्या रहे, उसको वो याद रहे। ऐसी रीडिंग नहीं करानी है जहां पजल की तरह उसको भूल जाए। टू अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रॉब्लम ऑफ अनदर पर्सन, particularly a child, particularly a child, we must try to see things as if through their eyes. अगर हमें लर्निंग प्रॉब्लम किसी भी बच्चे की सॉल्व करनी है, हमें उसके नजरिए से देखनी है। बेटा आप सभी अभी किस क्लास में हो? सारे बच्चे बोलेंगे बेटा आप इस टाइम किस क्लास में हो? 8th में। 8th में। अब आपका कोई फ्रेंड है 7th में, उसको मिसबा बोलेगी, उसको अलीना बोलेगी। 7th क्लास क्या है? कुछ नहीं है, घास है, मैंने वो पास किया, 7th क्लास बहुत इजी है। ठीक है बेटा? तो वो जो बच्चा है वो क्या कहेगा? नहीं 7th तो टफ है। क्यों टफ है उसके लिए? उसको क्या करना है? पहली बार पढ़ना है। उसी तरह आप बेटा अभी इस टाइम किस क्लास में हो? 8th में। आपका भाई पढ़ता है 9th में, आपकी कजन पढ़ती है 9th में, वो आपको कहेगी 9th 8th क्लास कुछ नहीं है, 8th क्लास बहुत इजी है। मगर बेटा आपको पहली बार पढ़ना है, आपको 8th क्लास कितना टफ लगेगा ये आप जानते हो। आपने मत आज तक पढ़ा है, आपने बेटा 7th पढ़ा इसलिए आपने कहा 7th इजी है, मगर 8th आपने पढ़ा था कि पहली बार पढ़ना है? पहली बार पढ़ना है। इसीलिए बेटा हमें किसी बच्चे को डिस्करेज नहीं करना चाहिए।
ایز اے ٹیچر ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اگر ہمیں بچے کی پرابلم انڈرسٹینڈ کرنی ہے ہمیں بچے کی نظر سے دیکھنا ہے. طارق سرس چھن تتن یہ وچھن کیا بہ چھس طارق سر میں نے یہ سارا پڑھا ہے. طارق سرس یہ وچھن تتن کہ میرے بچے میں کہاں پرابلم ہے. میں چھ وچھن بچس کیا چھ پرابلم گژھان. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ بچے کو ریڈ کرنا کیوں نہیں آتا ہے. میں چھن یہ وچھن کیا بہ چھس بورڈ میں روز سورے یاد. مجھے یہ دیکھنا ہے میرا جو بچہ ہے اس کو کیوں آدھا ہی لرن رہتا ہے, کیا پرابلم ہے. مطلب مجھے چیزوں کو بچے کی نظر سے دیکھنا ہے. میں چھن یہ وچھن کیا طارق سرس کہ میں نے 8th کب کا پاس کیا ہے, 8th کلاس ایزی ہے, پھر بھی مصباح کو لرن نہیں ہوا, پھر بھی علینا کو لرن نہیں ہوا. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مصباح کو لرن کیوں نہیں ہوا. مجھے مصباح کی پرابلم انڈرسٹینڈ کرنی ہے. میں چھ وچھن مصباح نظر کہ مصباح ون میں پنن ایکسکیوز, میں چھ تٔتھۍ ایکسکیوز پہ کٲم کرٕنۍ. میں چھُنہٕ پنن ایکسکیوز لگاوُن کینٛہہ. We think it should be easy for someone to remember what a word looks like from one page to next. مجھے معلوم ہے ایز اے ٹیچر میں آپ کو کیا بولوں گا. میرے لیے یہ ایزی ہے, یہ اکس پیجس پہ تہ بیس پہ تہ بیس پہ. مطلب بیٹا ٹیچر کے لیے ایزی ہے ٹو ریمبر دا ورڈس آف ون پیج اینڈ اندر پیج, مگر فار اے بگنر فار اے اسٹوڈنٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. بٹ دس از بیکاز وی نو دا ورڈ, کیونکہ مجھے وہ ورڈ معلوم ہے. فار اے چائلڈ ہو ہیز اونلی جسٹ سین دا ورڈ فار دا فرسٹ ٹائم, مگر ایسا بچہ جس نے اس ورڈ کو پہلی بار دیکھا, اٹ از ناٹ ایزی, اس کے لیے یہ ایزی نہیں ہے. مثال کے طور پر بیٹا یہ جو چیپٹر ہے ہاؤ ٹیچرس لرن, آپ نے آج تک پڑھا تھا بیٹا, پڑھا تھا آج تک آپ نے. بہ تو آج میں آپ کو بولوں گا ایز اے ٹیچر بیٹا یہ چیپٹر ایزی ہے, مگر بیٹا آپ کو پہلی بار پڑھنا ہے, آپ کو ٹف بھی لگے گا. کیوں, آپ کو پہلی بار بیٹا پڑھنا ہے. تو ایز اے ٹیچر مجھے آپ کی نظر سے دیکھنا ہے. میں چھ تہندِ مطابق سمجھاؤن یم سۭتۍ تۄہہِ یی سمجھ. میں چھُنہٕ یہ ونُن کینٛہہ کہ بس بہ چھُس ٹیچر مےٚ آو سمجھ. بہ چھُس تیٚلہِ اصل ٹیچر ییٚلہِ تۄہہِ یہِ سمجھ یی. مجھے آپ کی نظر سے آپ کو سمجھانا ہے. اٹ از ناٹ ایزی بٹ ہارڈ, آپ کے لیے یہ ایزی نہیں ہے, آپ کے لیے یہ ٹف ہے جب تک آپ کو انڈرسٹینڈ نہ ہو جائے. It is hard to tell which word on a page are the same or almost the same. اس پیج میں کتنے ایسے ورڈز ہیں جو سیم ہے یا جو سیم نہیں ہے. آپ کے لیے بیٹا یہ ٹف ہے, میرے لیے ایزی ہے, مگر مجھے آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, مجھے آپ کا سمجھنا ہے. اینڈ if they are different where they are different, اگر اس پیج پہ ڈفرنٹ ورڈز ہے یا سیم ورڈز ہے مجھے آپ کو بتانا ہے. آپ خود انڈرسٹینڈ نہیں کرو گے بلکہ مجھے آپ کو بتانا ہے. We readers have the expert eye. We readers have the expert eye for significant detail. The child does not. ایز اے ریڈر ہماری ایکسپرٹ آئی ہوتی ہے, ہم ایزیلی ورڈ کو ریکاگنائز کرتے ہیں, مگر ایز اے چائلڈ آپ کو ٹائم لگتا ہے اس ورڈ کو ریکاگنائز کرنے میں. تو بیٹا اس جتنا ہم نے یہ پڑھا اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا, اس سے ہمیں 3 چیزیں سمجھ میں آئی. کون کون سی چیز؟ پہلی چیز کہ اگر کبھی ہمارا بچہ ریپیٹڈ ورڈ غلط پڑھتا ہے ہمیں اس کو ٹائم دینا چاہیے کہ وہ اس ورڈ کو غور سے دیکھے, اس کے بعد وہ ریکاگنائز کرے. اگر ہمارا بچہ کوئی ریپیٹڈ ورڈ غلط پڑھتا ہے, مثال کے طور پر اگر مصباح نے ہیپیلی کو ہیپی پڑھا, مطلب پچھلے پیج پہ ہیپیلی تھا, اس پیج پہ پھر سے ہیپیلی آیا, اب مصباح نے ہیپیلی کے بدلے ہیپی پڑھا, تو مجھے مصباح کو بولنا ہے بیٹا پوری طرح دیکھو ورڈ کیا ہے. مجھے مصباح کو ڈانٹنا نہیں ہے یا مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے کہ مصباح کو یہ ورڈ پڑھنا نہیں آیا. پہلی چیز. دوسری چیز بیٹا جو ہم نے سیکھی کیا, وی کین سی دا تھنگس ود دا آئیز آف دا چلڈرنس. جب بھی ہمیں ریڈنگ پرابلم, رائٹنگ پرابلم یا کوئی بھی چلڈرن کی پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہمیں اس کے نظریے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اپنے نظریے سے نہیں بلکہ بچے کے نظریے سے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تیسری چیز بیٹا ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے سارے ورڈز بچے کو فیملیئر نہیں ہوتے ہیں, کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو بچہ پہلی بار سنتا ہے, تو اسی لیے ہمیں بچے کو ٹائم دینا ہے ٹو ریکاگنائز دیز ورڈز. بیٹا آپ دیکھو انگلش کی ووکیبلری کتنی زیادہ ہے, اے سے کتنے ورڈز آتے ہیں بیٹا, کتنے ورڈز اے سے آتے ہیں,
थाउजेंड्स में। बी से कितने वर्ड्स आते हैं? थाउजेंड्स में। तो मुमकिन कैसे है कि आपको सारे वर्ड्स का मालूम होगा? कोई ऐसा भी वर्ड होगा जो आप पहली बार देखोगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये समझूंगा कि मेरे बच्चे 8th में है तो उनको ये वर्ड खुद पढ़ना आएगा। नहीं बेटा। तो ये चीजें हमें आज सीखने को मिली, ये चीजें हमें आज सीखने को मिली। ठीक है बेटा। आज आपका असाइनमेंट क्या है? राइट 6 पॉइंट्स। आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं। कौन से 6 पॉइंट्स? जो नूरा ने यहां तक हाईलाइट किए टीचर्स के लिए। 6 पॉइंट्स जो आपने समझा बुक से। मैंने वो 6 पॉइंट्स बताए। मैंने कल भी 3 पॉइंट्स बताए, आज भी। बेटा आज आप ये स्टोरी यहां तक पढ़ोगे और 6 पॉइंट्स कोई भी आप लिखोगे जो आपकी मर्जी है। मगर हर कोई बच्चा लिखेगा, कोशिश करेगा। मेरे पास छड़ी नहीं है जो मैं आपको मारूंगा, मगर बेटा उस कोशिश से क्या होगा? कम से कम आप सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे। कम से कम आपको यह समझ आएगा हमने क्या अंडरस्टैंड किया। ठीक है बेटा। तो सारे बच्चे यहां तक लिखेंगे।